आज मैं 9 बजे आने वाला था बट ब्रो पॉटी का क्या कर सकते हैं, कभी भी किसी को भी आ जाती है। भाई तू इतनी गर्मी में 30 मिनट तक कैसे हक सकता है? पॉटी में मैं इतनी देर तक क्यों टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं आज आपको ये बताऊंगा। पॉटी से ना मेरी यादें जुड़ी हुई है। पॉटी से नहीं, मैं शायद तक थोड़ा सा मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ। टॉयलेट का मेरे को वो नल नहीं दिखता, वो मेरे को एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जो मेरी मदद कर रहा है, पानी मेरे को दे रहा है, वो पानी प्रदान कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रो टॉयलेट वैसे फ्लश जो है, फ्लश वगैरह इंडियन घरों में भाई फ्लश सिर्फ इसलिए लगाया जाता है दिखाने के लिए, कभी भी उनको खोला नहीं जाता भाई। घर वाले डरा देते हैं उसको खोलना मत, वो बंद नहीं होएगा तेरे से, वो बहुत देर तक चलेगा। तो तुम्हारे मन में रहता है यार ये ऐसा कौन सा बम है यार कि फ्लश अगर अपन ने वो वाला खोल लिया तो पता नहीं बाढ़ आ जाएगी घर में। सब लोगों को ऐसा लगता है भाई, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करके आता हूँ थोड़ा। इट्स लाइक मेरे होमीज है वो। ये देख रहे हो आप, ये है पेंसिल। मैं ये देख रहा हूँ कि भाई ये देखो यहाँ से ये तीखा है और ये फिर यहाँ पे रबड़ इरेजर है। आप लोगों को पता है पहले इरेजर अलग से हुआ करते थे और पेंसिल अलग से हुआ करता था। तो मेरे दिमाग में आजकल ये चल रहा है कि भाई क्यों ना एक ऐसा इन्वेंशन करे जाए कि भाई लड़कों के पीनस पे ही कुछ ऐसी चीज़ लगी रहे जिससे उनको हॉर्नी फीलिंग्स कम आए। मतलब कि एक कुछ यूटेरस का ऑब्जेक्ट लग गया, कुछ ऐसा टॉय वगैरह कि जैसे चड्डी पहनते हैं ना तो उसमें जो जो छेद रहते हैं ना, वो पता नहीं मेरे को क्यों रहते हैं छेद, क्योंकि उससे लाइक कोई लोग खोल के करते हैं। मतलब भाई इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। तो भाई ऐसा कुछ लगा देना चाहिए, कैप वैप टाइप का, कि उनके लिए वो थोड़ा सा वैसा हो जाए। समझ रहे हो तुम, हॉर्नी कम फील करने लग जाए। वुडंट यू थिंक लाइक दैट? मैं बताता हूँ, आज मैं पहली बार मेरे फैंस से लाइव मिला हूँ भाई। जो लोग मेरे को देखते हैं ना, मेरी वीडियो वगैरह गलती से उनके पास चली गई, मैं उनसे आज पहली बार मिला। ठीक है, मेरी डांस क्लास से मैं नीचे आ रहा था तो हमारे डांस क्लास के नीचे वो सोडा वाला रहता है, वो वही वाला कि पीलो पीलो चम्मचदार भाई, ऐसा अजीब ही लगता है भाई, इतना सारा सोडा ढूंढ रहा है रोड पे। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं मिला के दे दो आप, मैं ऐसे नहीं पीऊँगा कि लाइक झाग निकल रहा है अंदर से, मेरी नाक से पानी निकल रहा है, मेरे को ऐसा नहीं पसंद। तो वहाँ पे हम लोग सोडा वगैरह पिया। सामने ना 3 लड़कियां देख रही थी हमको, मेरे को भी देख रही थी, मेरे दोस्त को भी देख रही थी, और मेरी 2-3 फ्रेंड भी थी। तो वो जो 2-3 फ्रेंड है ना, उनके सामने पता है मैं कैसा लड़का हूँ, बहुत अच्छी एडवाइस देता है, जो उनकी बहुत हेल्प करता है। यू नो लाइफ में फंसी रहती है वो, तो मैं उस चीज़ में उनको सॉल्व करवा देता हूँ। आई एम अ वेरी मैच्योर गाय इन फ्रंट ऑफ दोज गर्ल्स। अब हम लोग सोडा पी रहे हैं, सामने वो 3 लड़की कंटिन्यूसली हमको देखे जा रही है भाई। मेरा दोस्त बोल रहा भाई यू नो भाई लाइन जमा रही है ये वो। अब मेरे को थोड़ी फट रही, मैंने यार ठीक है भाई कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। वो लड़के आके चिल्लाने नहीं लग जाए कि वो ऐसे देख रहा है, गंदी नजरों से आसपास वाला आ जाए, मेरे को मारने लग जाए। ये सब चीज़ें हो रखी, तो मेरे को ऐसा डर लगता है। अब वो तीनों लड़कियां मेरे पास आई, दे वर लाइक आप वीडियोस वगैरह बनाते हो क्या? मैंने बोला आपने देखा वगैरह का? शी इज़ लाइक हाँ मैंने आपकी वीडियो सुबह ही देखी थी। मतलब ओह इट इज़ नाइस नाइस। तो मेरी वो जो साइड वाली लड़कियों थी ना, 2 लड़कियों, उनको लग रहा हो कि वाह यार ये तो कुछ वीडियो वगैरह भी बनाता है। अच्छा, उनको नहीं पता मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ। उन्होंने फ़ोन दिखाया और उन्होंने रील निकाली। अब गैस करो उन्होंने कौन सी वाली रील निकाली होगी, मैं बताता हूँ। था कि अगर पीनस को लॉन्ग करना है ना तो उसमें लॉन्ग डालनी पड़ेगी, और उन्होंने भाई एकदम ऐसी लाउड स्पीकर पे करके लगाई कि पीनस को अगर लॉन्ग करना है तो लॉन्ग डालनी पड़ेगी। अब भाई मेरे को अच्छा तो लगा कि ब्रो आई गॉट माई फैंस वगैरह, मेरे से वो लोग मिल रहे हैं भाई मेरे से, बट भाई मेरे को इतना अनकंफर्टेबल मूवमेंट था ना वो मेरे लिए। अब लड़कियों को क्या, हाँ वो लड़की पता है मेरे से क्या पूछ के गई, आप ये मजाक में ही बोल रहे थे कि आप मतलब सही में आपने ऐसा करा है? भाई इट्स वेरी वियर्ड ब्रो, इट्स वेरी वियर्ड। लड़कियां आपकी लाइफ में आती जाती रहती है, वो आपके आसपास ही रहती है, कहीं ना कहीं आपको बस अप्रोच करने की देर है। समझ रहे हो, अप्रोच करो, दैट्स द ओनली थिंग भाई। क्या लिखा है? मेरे पास तो बहुत लड़की है। जो लड़के ऐसा बोलते हैं ना, उनके पास कोई भी एक भी अच्छी लड़की नहीं रहती। उनके पास ऐसी एंडी बेंडी लड़कियां रहती है जो कुछ नहीं कर रही, मतलब वो कुछ लाइफ में प्रॉब्लम में स्टक हैं, और वो सिर्फ ऐसे लड़कों का यूज़ कर रही है कि हाँ ये वो भाई मेरे को तू बता यार मेरे एक्स का। इनको लगता है कि हाँ भाई तेरे भाई के पास बहुत बंदी है। अबे वो सिर्फ तेरे से अपने एक्स की बातें करती है, एडवाइस मांगती है, सिर्फ बोल दे तेरे से फ्लर्ट करती हैं सारी की सारी लड़कियां, बोल दे ये झूठ। ऐसा नहीं होता भाई, जस्ट लड़कियां आती तुम्हारे पास, वो क्योंकि कंफ्यूज हैं। जिस दिन उनको कोई सा मिला लड़का, भाई चेस में सबसे ज़्यादा पावर क्वीन में ही क्यों होती है मालूम है क्या? देखो भाई, क्योंकि वो ना राजा को मैनिपुलेट कर सकती है। राजा अगर जंग लड़ने जा रहा है, सामने फौज है, वो बोल देगी तुम मेरा ध्यान नहीं रख रहे ना, मैं तुमको तलाक दे के जा रही हूँ। राजा की सारी पावर क्वीन को समझाने में ले जाएगी।
तो इसलिए क्वीन को ज़्यादा पावर दे रखी है कि एक क्वीन यानी कि एक गर्लफ्रेंड यानी कि एक लड़की तुम्हारे दिमाग का कर सकती है भाई। तुम कितनी भी जिम लगा के भाई तुम्हारी मसल तो स्ट्रांग कर दोगे, बट अंदर से तो तुम हो कमजोर, हो ना इमोशनली तुम मुट्ठी मारता है। कोई बंदी के साथ तुम अटैच हो गए, वो तुमको पूरा कंट्रोल कर सकती है भाई। भाड़ में गया तुम्हारे ईगो, भाड़ में गई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट। व्हाट इज दिस? सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी नाम की कोई चीज मैं तेरे को जूते के नीचे रख सकती हूँ, और वो रख भी सकती है भाई। अब तुम ऐसे बकलोल क्यों हो जाते हो? बकलोल मैं बताऊँ तुम क्यों हो जाते हो? क्योंकि तुम एक ही लड़की को अपनी ऐसी दुनिया मान लेते हो। क्योंकि मेरे को पता है वो लड़की के अलावा तुमको और कोई सी लड़की मिलेगी नहीं, इसलिए सोचते हो कि भाई मैं इसको तो छोड़ नहीं सकता, ब्रेकअप नहीं कर सकता। ब्रेकअप का नाम सुन के तुम्हारी चड्डियाँ गीली होने लग जाती है, पसीना आने लग जाते हैं तुमको, क्योंकि चेस बोर्ड में थोड़ा किचन की टाइल्स की तरह लगते हैं। ठीक है भाई, मतलब बट मेन रीजन मैंने जो दिया वो था, इसलिए 4 से ज्यादा क्रश बनाओ। गुड वन भाई। केश भाई असाइनमेंट हो गया क्या? एआई क्या? भाई एआई क्या होता है ब्रो? मेरे को तो सिर्फ ये पता है एआई जो चीज़ है ना, मैं एक भाई उस पर प्रोग्रामिंग कर रहा था मैं थोड़े दिन पहले। प्रोग्रामिंग में पता है मैं क्या कर रहा था? मैं ना वो पाइथन में एक कोड लिख रहा था, प्रिंट डेफ फोल्डर वगैरह में बनाया भाई उसमें। तो मैंने ऐसा सोचा कि वो एक ऐसा मैं एआई बना दूं जो अपने को वही रिप्लाई करे जो तुम चाहते हो, जो लड़का सुनना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि प्रिंट, फिर मैंने इंटेंटेशंस लगाई 2, और उसके बाद मैंने टाइप करा कि साइज डजंट मैटर, छोटा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया ना दे, फल लागे अति दूर। तेरा टेढ़ा नहीं है, तेरा टेढ़ा बिल्कुल नहीं है, तू काफी लंबा लड़का है। ये सब मैंने टाइप करा ब्रो, ये सब मैंने प्रोग्राम में टाइप करा ताकि मैं ब्रो एक ऐसी लड़की से बात कर सकूं जो मुझे इनसिक्योर फील ना करा। भाई मेरा एक दोस्त सेक्स करके आया, उसके बारे में बात करते हैं आज। हाँ करूँगा। अरे यार तुम लोग रोनाल्डो या मेसी देखो भाई, मेरे गांव में एक मौसी है, वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती है, वो बहुत भागती है, साड़ी में ऐसी छलांगे लगाती है ना भाई, तो मेरी मासी मेरी फेवरेट है। लड़के जो रहते हैं ना भाई, वो कभी नहीं सुबह उठ सकते, कभी नहीं वो सब चीज़ें कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने एक बताया कि भाई देख सुबह 4 बजे ना लाइक यूनिवर्स का टाइम रहता है, 5 AM पे तू उठेगा ना ब्रो, तो उसमें तेरे को बहुत सक्सेसफुल चीज़ें मिल सकती है भाई, सक्सेसफुल बन सकता है तू। सुबह तू इतनी जल्दी उठ के काम करा कर, तू प्रोडक्टिव रहेगा। ये वो कभी नहीं उठ पाया वो भाई। अभी रिसेंटली उसकी गर्लफ्रेंड बनी, तो भाई वो उसकी गर्लफ्रेंड इसको फ़ोन कर रही रात के 4 बजे। ये भाई सुबह के 4 बजे उठ के किस करने गया है भाई तालाब पे। मैंने इसको बताया भाई 5 AM जो रहता है यूनिवर्स का टाइम रहता है, उस टाइम पे जो चीज़ करता है उस पर तेरा बहुत फोकस रहता है। हाँ भाई चोद रहा हूँ मैं, ओरल सेक्स करके आ रहा हूँ मैं सुबह सुबह, और फिर घर आया सो गया। और बताता भाई यार उठाऊँ ना मैं, मेरे मुंह में से अजीब अजीब लग रहा है ना भाई, क्या हो रहा है, क्या कर रहा था तूने, ये वो कल रात को क्या खाया? रात को नहीं भाई, मैंने थोड़ी देर पहले भाई ये सब करा। हाँ ब्रश, ठीक है ब्रश कर भाई। सेक्स करते टाइम ऑर्गेजम आता है, आपको पता है सेक्स करते टाइम ऑर्गेजम आता है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी एक ओमनिट्रिक्स आ जाए। ओमनिट्रिक्स आपको पता है बेन 10 की वॉच जो रहती थी, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसमें से वो डालूंगा, एक्सेलरेट। आपको पता है एक्सेलरेट कौन था? वो बहुत तेज भागता था जो, तो भाई वो ये सब चीजें हो गई। तो आई वांट टू बिकम लाइक दैट ब्रो। ह्यूमंगसौर बनना चाहता हूँ मैं, ह्यूमंगसौर का, क्योंकि ब्रो वो बहुत बड़ा रहता है, तो साइज उसका बहुत बड़ा रहेगा। बट पता है इंडिया के लोग क्या हैं अभी? ग्रे मैटर। ये था ग्रे मैटर ब्रो, पतला, सुकड़ा, छोटा, गंदा दिखने वाला, ये है भाई बेन 10। या ब्रो एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, इसे बांधा जो लौड़े पे ये सब हो गया, एक आम बच्चे की देखो मौत हो गई, इट्स बेन 10। क्या अर्पित बाला आपका सगा नहीं कजिन है ब्रो, मतलब बड़े भैया हैं कजिन से। मैं तो कंप्यूटर बोलती हूँ, व्हाट द फक इज ITAI? AI क्या होता है ये? कंप्यूटर पता मुझे बस कंप्यूटर आता, MS एक्सेल आता है। अबे तेरे को पता है मैंने कौन सा कोर्स करा है? टेली का कोर्स करके आया हूं मैं। सीरियसली भाई, नहीं सीरियसली भाई,
ऐसे लोगों को मैं कुछ नहीं बोलना चाहता भाई, कसम से। भाई टैली करके आया हूं मैं। बोलते तो ऐसा है जैसे कि भाई कुछ बड़ी चीज कर ली भाई हासिल, कुछ भाई डेटा साइंटिस्ट वगैरह बन गए, कुछ ऐसी प्रोग्राम खुद भाई सॉफ्टवेयर बना दिया इन्होंने। टैली में बना के आया हूं बिल। हाँ, सैलरी पता है कितनी आती है? 10,000 रुपये महीने के। हाँ भाई, ये बेन 10 में जो दिखाते हैं ना कि भाई ग्वेन उसकी बहन है, वो ग्रैंडपा मैक्स उनके दादा हैं, झूठ है भाई सब। जिस दिन आपको सच्चाई पता चलेगी ना, आप रियल फोटो सर्च करोगे, तब आपको पता चलेगा कि वो ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन को और बेन को एक वैन में लेके क्यों घूमते रहते हैं इधर से उधर। क्योंकि एक्चुअली में उन्होंने उनको मम्मी पापा के घर से किडनैप करा है, क्योंकि उनकी समर वेकेशन चल रही है। आपको ये सब पता होगा, है ना? समर वेकेशन पे ले जाते हैं वो भाई, वो घर ले जाते हैं ना, नाना नानी घर ले जाते हैं ना अपने। ग्रैंडपा मैक्स तो भाई वैन में ही भर रखा है, इनको किडनैप कर लिया उन्होंने बच्चों को। दो ग्रैंडपा मैक्स थे पिडोफाइल, ग्वेन के साथ उन्होंने अश्लील हरकतें करी है। और भाई बेन जो था ना, मुस्लिम था भाई। माफ कर देना भाई, माफ। मैं वोकल थेरेपी पे जा रहा हूँ भाई। डॉक्टर साहब मेरी आवाज चेंज करा। भाई चश्मा खो गया मेरा। मेरे इतने गंदे जोक है क्या भाई? इतने गंदे जोक है। विनी देख रही है मेरा 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 बेन 10 की बात कर रही है। फक, चश्मा फेंक दिया भाई। चश्मा कहाँ है यार? चश्मे के बिना मेरे को दिखता तो है नहीं, फेंक क्यों दिया गुस्से गुस्से में? शिट। ABCD नहीं ब्रो। भाई पता नहीं यार, मेरी आई इतनी पफी क्यों हो रही है ब्रो? अरे तुमको देखा लड़के अपन जब सो के उठते अपनी आंखें ऐसी हो जाती है, एक आंख छोटी एक आंख बड़ी हो जाती है। मेरी हो जाती है भाई, मतलब मेरे को ऐसा लगता है भाई वो महंगा हो गया मैं। सो के उठते लोगों की स्किन ग्लो होती है, मैं महंगा हो गया। हाँ, मैंने एक बार नोबिता का देख लिया था, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, तब से मैं शिनचैन देखती हूँ। भाई मैंने तो शिनचैन का भी देख लिया है। शिनचैन में भी ये सब गलत बताते हैं कि शिनचैन और उसकी मॉम। नहीं ब्रो, शिनचैन जो है ना वो एक स्टेप बेटा है, शिनचैन की मॉम स्टेप मॉम है ब्रो। आई हैव सीन जेन्युइनली। ननाको दीदी नहीं है उसकी भाई। भाई देखो यार, नोबिता का भाई मैंने देखा है, मैंने भी देख रखा है। और मैं आपको ये बता दूं कि जियान के पापा जो हैं वो बहुत अश्लील व्यक्ति हैं। वो उनको छोड़ के चले गए, उनकी पत्नी को, और वो नोबिता की मम्मी के साथ ब्रो गलत संबंध बना के रखा है भाई। और जो डोरेमोन है ना भाई, डोरेमोन और मीचैन, डोरेमोन जो है ना भाई एनिमल अब्यूज करता है भाई। मैंने देखा है, आई स्वेयर टू गॉड, मैंने मीचैन और डोरेमोन को देखा है। डोरेमोन सेक्सुअली उसको अब्यूज कर रहा है, एनिमल अब्यूज करता है वो। चाय सुट्टा बार नाम, और उसकी ब्रांड डील इतनी ओवररेटेड है ना, ये चाय सुट्टा बार। रोड पे बिठा देते हैं लोगों को। मेरे यहाँ का सबसे फेमस सुट्टा बार पता है कहाँ पे? रोड पे, बस अंदर बैठने का ही नहीं है कुछ। और जो सबसे अच्छा चाय सुट्टा बार की वो फ्रेंचाइजी है ना, एकदम बढ़िया बैठ सकते हो, जहाँ पे अच्छी चीज़ें मिल सकती है, कोई आता ही नहीं वहाँ पे। लोगों को चाहिए धूल में वो खाए खाना, धूल में आ रही है उनकी कॉफ़ी, धूल में आ रही है चाय, ये सब। अब लोगों ने मतलब स्टोरी तो ऐसे डालते हैं, चाय सुट्टा बार पे गया था। अबे भाई 5 रुपए की चाय, 10 रुपए की चाय दिखा के तू क्या शो करना चाहता है? कहाँ मतलब नहीं भाई, मतलब बूमरैंग बना रहे हैं भाई, बूमरैंग। जैसे कि भाई मनाली बहुत अच्छी जगह पे गए। द बेस्ट थिंग दैट आई कैन थिंक ऑफ इज मनाली। वाइन चाय है, वाइन कॉफ़ी है आपके पास? नहीं सर ये तो स्टॉक में नहीं है। आपके पास ये वाला पिज्जा, ये सर स्टॉक में नहीं है। स्टॉक में है सबसे गंदी और सस्ती वाली चीज़ें। गंदी चीज़ें जो है ना ऊपर लिखी हुई है टमाटो पिज़्ज़ा। अबे टमाटो पिज़्ज़ा घर में टमाटर की चटनी बना के नहीं खा लूँ मैं? चाय सुट्टा बार पे दीदियाँ तो रहती है भाई, वो अच्छे से बात करती हैं। वो जब लड़के आ जाते हैं ना, वो कुछ नहीं भाई, बस वो कॉफ़ी में ऐसे लाइक मग्गे में कर देते हैं, बन गई तुम्हारी कॉफ़ी। और वो ऐसे रखते हैं, मतलब कुछ टिश्यू पेपर नहीं देना। अबे गरम कुल्हड़ है, कुल्हड़ पिज़्ज़ा याद आ जाता है मुझे उस चीज़ से। डूई ऊंची नीची हो जाती है मेरी इतनी गरम कॉफ़ी पकड़ के भाई। अभी हो रही है धूप,
गर्मी भाई, है ना, गर्मी है। आप लोगों के कल भाई आराम से बैठे अंदर कूलर में, भले ही आवाज़ आ रही है कूलर की बट इट डजेंट मैटर। एक दोस्त भाई, भाई चल रहा है क्या भाई? हाँ मेरे को ना वो मम्मी ने बोला है कि उनकी जो साड़ी है ना, हाँ वो सिल गई है, मतलब उनकी बॉर्डर सिल गई थी। तो भाई तू 10 किलोमीटर दूर धूप में मेरे साथ चलेगा क्या? एक्सपेक्टेशन नहीं भाई, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। रियलिटी, हाँ भाई चल आजा। सामने वाला बंदा बोल रहा है भाई मैं नीचे ही खड़ा हूं। उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम ना कर ही नहीं सकते। भरी धूप में जा रहे हो तुम घूमने कोई से भी कैफे पे, और फिर लाइक देखो भाई घर का काम तो बहाना रहता है, तुमको तो बस पैसे उड़ाने रहते हैं। बस बैठ गए तुम कोई से भी गंदा सा कैफे पे, 4-5 लड़कियों की बात कर ली, 4-5 पुराने लाइफ के जोक्स मार दिए। भाई पहले लाइफ अच्छी थी भाई, स्कूल में थे जब भाई 6th क्लास में मज़ा आता था भाई। फिर लाइक 12th क्लास में अबे भाई मज़े तो 10th क्लास में थे भाई। कॉलेज में आ जाए अबे भाई मज़े तो स्कूल में थे भाई। सच बताऊं तुमको, तुम्हारी लाइफ में अब कभी मज़े आने ही नहीं वाले हैं ब्रो। जब तक तुम वो दोस्त को छोड़ नहीं देते ना जो तुम्हारे साथ ही डिप्रेशन की बातें करता है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ, ये बहुत जेन्युइन फैक्ट है। अगर तुम छोड़ नहीं सकते तो उसको बोल दे भाई तू तेरी बंदी के बारे में बात नहीं करेगा, पिछली एक्स के बारे में बात नहीं करेगा, कुछ सैड बातें नहीं करेगा। देखो तुम्हारी बात होती नहीं। दोस्त बताते हैं, पूछते नहीं हैं। हाँ भाई वो बता रहे हैं तुमको उसकी एक्स के बारे में, तुम वेट कर रहे हो कि कब ये ख़त्म करे। मेरे को मेरी भी कहानी सुनानी है इसको। मेरे सारे दोस्त डिप्रेस्ड हैं। एग्जैक्टली देवू भाई, एग्जैक्टली भाई, ये सारे दोस्त ऐसे डिप्रेस्ड रहते हैं भाई। कल ही गया था चाय सुट्टा मार देगा। नाइस नाइस नाइस। अरे मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ। आई हैव बोर्ड ऑल्सो। 2 टॉपिक याद आ। क्या तुम्हारी आंखें एनालाइज करना चाहती है? तुमको बस इतना ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। नीचे जो पैकेट्स पड़े ना कॉन्डम के, वो नहीं दिखेंगे तुमको, यूज्ड कॉन्डम्स। क्योंकि मैं ले आता हूँ ब्रो, मैंने क्योंकि आज तक कॉन्डम नहीं देखा, तो मेरे को रोड पे पड़ा हुआ मिलता है ना कॉन्डम, मैं उठा लेता हूँ। पानी डाल के गठान लगा के आई ट्राई टू। क्या बोला आपने? ये चाय सुट्टा बार क्या होता है? आप मेरे घर पे आओ, अपन चलते हैं। क्योंकि भाई लौंडे जो रहते हैं ना, वो अपनी बंदी को कभी भी चाय सुट्टा बार पे ले ही नहीं जा सकते। वो सिर्फ ले जाते हैं उनके 2-3 बेवकूफ़ दोस्तों को, समझ रहे हो? जो क्योंकि भाई उनको पता है वहाँ पे गलीच लौंडे आते हैं, वहाँ पे सिर्फ ऐसे लौंडे आते हैं जो बस चाय पीते पीते भाई ये वाली अच्छी है। अबे भाई वो 10 रुपये की चाय के चक्कर में तू कितना ताड़ेगा भाई? तो तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी बंदी को ऐसे जगह पे ले जाओ, तुम्हारी औकात नहीं है। बट फिर भी तुम स्टारबक्स जाने के लिए जो तुमने सेविंग्स करी थी, तुम जो गहने मुड़वा देते हो घर वालों के, गिरवी रखवा देते हो, चलता है भाई ये सब। क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी रहती ना, तुम ले जाते हो अच्छी जगह पे थोड़ी। तुम जैसी गंदी गली जगह पे जाते हो ना, तुम वहाँ पे भाई अपनी बंदी को ले ही नहीं जा सकते। तुम उनको रियलिटी बता ही नहीं सकते कि देखो पता है ऐसे रोड पे ही जहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स वगैरह आते हैं ना और दारू वारू पीते हैं, उसके साइड में मैं बैठ के भाई खाना खाता हूँ। वो मेरे से लड़ाई करने आते हैं, गालियाँ बक रहे हैं, और मैं भी मुंहजोरी कर रहा हूँ उनसे। रात में कॉलरे पकड़ लिए भाई, लड़ाई हो गई। मेरे बाल एकदम 10 आउट ऑफ 10 लगते हैं उठने के बाद। लड़कियों में बाल तो अच्छे लगते हैं भाई उठने के बाद, कि भाई क्या बढ़िया बाल ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि भाई अब जाके जस्ट फोटो वोटो खींच लूँ, बट मुंह तो सूझा है तुम्हारा, बाल भले अच्छे लग। भाई तेरा मोनेटाइजेशंस के लिए कितना वॉच टाइम चाहिए? यूट्यूब है ना मेरे को बना रहा है। पहले मेरे से 2000 वॉच टाइम कंप्लीट करवाया, अब मेरे से 4000 वॉच टाइम करवाया कंप्लीट। अब बोल रहा है कि तुमको 2 मिलियन रील पे व्यू चाहिए। अब वो उसके बाद मेरे को बोल रहा है कि तुमको 10 मिलियन रील पे व्यू चाहिए। मैंने उम्मीद ही छोड़ दी, नहीं कराना मोनेटाइजेशन। मैं यहाँ पे लगाऊंगा थोड़े दिन बाद QR कोड स्कैन करो और थोड़ा भीख देनी है मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है तुम लोग भी भिखारी हो, तो थोड़ी भीख देनी है तो दे सकते हो तुम लोग मेरे को। विनी को छोड़ के बात कर रहा हूँ, क्योंकि विनी अपनी चैट में ब्रो सबसे रिच लड़की है। भाई जोक मारना, अबे भाई जोक क्या मारो भाई, तू मेरी लाइव स्ट्रीम पे बैठा हुआ है इतनी देर से, इससे बड़ा जोक क्या हो?
अरे भाई प्रमन भाई, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। मेरे को पता है आप टाइम सिर्फ सही जगह यूटिलाइज करते हो। मेरा दोस्त, मैंने बताया आपको, ओमनीट्रिक्स वगैरह से अलग अलग एलियन में, अब वो तो वो बन नहीं सकता, तो उसने एक चीज़ पता है क्या करी, उसने ले ली टाइगर की गोली। टाइगर की गोली आपको नहीं पता क्या होता है? टाइगर की गोली खाने से मतलब तुम्हारा जो रहता है सेक्स पावर, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम तक हो जाता है, ड्यूरेशन बढ़ जाती है, ठीक है, समझ रहे हो तुम वो चीज़। मेरा दोस्त गया पहली बार सेक्स करने भाई, ठीक है, वहाँ पे गया। हाँ, पहले नॉर्मल जब उसने सेक्स करा था ना मेरे दोस्त ने, तो उसका ना बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्दी उसका ढुल गया। उसने जैसे ही कॉन्डम पहना, कॉन्डम पहनते से ही भाई, अभी तो कुछ डाला ही नहीं भाई, कुछ हुआ ही नहीं, कॉन्डम नहीं पहना इतने में। तो भाई मैंने उसको बोला कि देख भाई, ओमनीट्रिक्स के एलियन तो नहीं दिला सकता तेरे को मैं, बट तेरे को टाइगर दिला सकता हूँ, टाइगर की गोली। तो मैंने उसको एडवाइस करा। अब मैंने उसको ये नहीं बताया था कि कितनी खाना है। मेरे दोस्त ने खा ली 3 टाइगर की गोली, गट गट गट। वो एक लड़की के साथ करने गया ब्रो 12 बजे, ठीक है। वो लड़की वो मेकआउट कर रहे हैं, किस विस कर रहे हैं, है ना, वो सब चीज़ चल रही है ना। ऐसा एक डांस मूव रहता है, मैं उसके बाद बात करता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने 3 गोली खा के गया था, वो उसका खड़ा ही नहीं हो रहा भाई। सोच रहे हो तुम, वो लड़की को वो लोग आधे घंटे 1 घंटे से मेकआउट कर रहा हूँ, उसका खड़ा ही नहीं हो रहा भाई, खड़ा ही नहीं हो रहा। अब वो पता है क्या कर रहे, बोलता कि रुक यार मैं बाथरूम में जाता हूँ। बाथरूम में गया, वो उसने पॉर्न लगाया और फिर खड़ा कर वो भाई बाथरूम में जाके खड़ा कर रहा है, रुको देखो, वो ना खड़ा कर रहा है, और वो खड़ा हो भाई, फिर होगा उसका खड़ा, और वो सेक्स कर रहा है भाई। 1 बजे से लेकर उसने 6 बजे तक सेक्स करा। बहुत फोकटा है भाई, बहुत टाइम है उसके पास। 1 बजे से लेकर उसने 6 बजे तक सेक्स करा। और फिर पता है क्या, गेस व्हाट क्या हुआ होगा, 6 बजे भी उसका नहीं निकल रहा भाई पहले 5 सेकंड में निकल गया, अब 5 घंटे हो गए भाई, चले जा रहा, नहीं हो रहा। वो लड़की भी वो लड़की हो गई भाई, लड़की नहीं झेल पा रही भाई इतना, कितना भाई, कितना। अब मेन बात पता है क्या, उसका खड़ा है। अब वो चले गए, जीन्स पीन्स पहन ली उसने, गाड़ी चला रहा है, उसका अभी भी खड़ा है। घर पहुंच गया, वो सोया हुआ है, अभी भी खड़ा है। खाना खा रहा है भाई, आलकी पालकी मान के बैठे रहे, अभी भी खड़ा है भाई। चड्डा पहन ही नहीं पाया वो उस दिन, वो बस ऐसा वो नाभि तक ऐसा टच करके उसने बेल्ट लगा लिया उसके ऊपर, अभी भी खड़ा है भाई। मेरे को फोन आ रहा है भाई कि कौन सी गोली बताइए वो। मैंने बोला भाई मतलब सही रहता है वो भाई, उसकी ड्यूरेशन रहती है वो 3-4 घंटे तक चाहिए भाई। 5-6 घंटे हो गए भाई। मैंने कितनी गोली खाई भोसड़ी के तूने भाई? 3 गोली भाई मेरे को बुखार आता है तो मेरी डॉक्टर 4-5 गोलियां लिख के देते, तो मैंने तो 3 ही ली। मैंने अगले दिन तक उसको बुखार आ गया बहुत तेज भाई, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा उसको। अब डॉक्टर लेटा के देख रहा है कि आर यू इनटू बॉयज तुझे कैसे मालूम टाइगर के बारे में, तू अपनी कहानी दोस्त को कह के सुनाता है ना नहीं ब्रो, वर्सेटाइल नॉलेज ब्रो, इट्स अबाउट वर्सेटाइल नॉलेज, हाउ यू परस्यू योर नॉलेज। अच्छा भाई, तो हमेशा यूनिफॉर्म में क्यों रहता है? मैंने बताया ना आपको, मैं क्लास का वो लड़का हूँ जिसने स्कूल के बाद से कभी ड्रेस ही नहीं उतारी। स्कूल के बाद मैं खाना खाने चले गया, दुकान पे चले गया, इधर उधर ट्यूशन चले गया, मैं स्कूल के ड्रेस में ही सब जगह जाता हूँ भाई। मैं वो गंदा बच्चा हूँ। आपने वो कार्टून देखा है, हड्डी मेरा बड्डी? हड्डी मेरा बड्डी, देखो फाइट हो जाएगी अब। आपने सारी सब्जी, आपके कौन पनीर किस किस को अच्छा लगता है? पालक पनीर, कढ़ाई पनीर, ठीक है, मसालेदार वाला पनीर सबको अच्छा लगता है, ठीक है। मैं आपको आज एक ऐसा पनीर दिखाने वाला हूँ, रुक जाओ। क्रेडिट टू सौम्या।